गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 27 सितंबर सन 2024 और 27 सितंबर सन 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाता है। आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिए। इस तरह के जितने पीडीएफ हैं आप सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर एक साथ उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा आप मुझे इन सोशल नेटवर्किंग साइट पे फॉलो करिएगा। आपको यहाँ भी प्रत्येक दिन प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ ही साथ रिसेंटली जानकारी आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आज शिद्दत से करो कोशिश तुम चिराग बनने की, आज शिद्दत से करो कोशिश तुम चिराग बनने की, कौन जाने रोशन तुम्ही से सारा जहां हो। दोस्तों, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आप सफल होंगे या नहीं होंगे कोई अध्यापक या कोई टीचर नहीं बता सकता है। आपको भविष्य में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी वो आप ही जानते हैं। ना तो आपके माता पिता जानते हैं, ना तो आपके भाई बहन जानते हैं और ना ही आपके कोई रिलेटिव जानते हैं। क्योंकि आपने मेहनत किया है तो किस दिशा में किया है और किस स्तर पे आपने मेहनत किया है वह आप ही बता सकते हैं। थर्ड पर्सन कोई इसके बारे में क्या बताएगा। बिना लक्ष्य के कोई भी जिंदगी उसका कोई महत्व नहीं होता है। बिना लक्ष्य की ज़िंदगी बिल्कुल उस पत्र के समान होती है, उस लेटर के समान होती है जिस लेटर पे कुछ भी ना लिखा गया हो, कोई एड्रेस ना हो, कहाँ उस लेटर को जाना है उसको मालूम है। अब कल्पना करिए कोई डाकिया है, उसके पास कोई ऐसा पत्र आ जाए जिस पर कोई डेस्टिनेशन एड्रेस ना लिखा हो, वो उस पत्र का क्या करेगा? या तो फाड़ के फेंक देगा या फिर पुनः वापस जाके पोस्ट ऑफिस में ड्रॉप कर देगा। तो हमारे जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला कार्य लक्ष्य को निर्धारित करिए कि हमको जाना किधर है और उसके बाद उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो आवश्यक संसाधन होते हैं उनको जुटाइए और पूरी तन्मयता के साथ, पूरी कंसंट्रेशन पावर के साथ, पूरी इच्छा शक्ति के साथ आप उस लक्ष्य की प्राप्ति में अपनी जी जान लगा दीजिए। एक निश्चित दिशा में किया गया प्रयास निश्चित रूप से सफल होगा और आप निश्चित रूप से आने वाले समय में सूर्य बन के चमकेंगे। शुभारंभ करते हैं आज की सेशन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन 27 सितंबर सन 2024। और जैसा कि आपको मालूम है कि हर एपिसोड के पहले प्रीवियस डे का रिवीजन होता है, यहाँ भी लास्ट डे का रिवीजन। देखिए, अभी हाल ही में किसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का नया महानिदेशक बनाया गया, तो अनुराग गर्ग बता दीजिएगा, आईपीएस है। किस स्थान पर पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी गई है, तो ये आपका महाराष्ट्र के अमरावती में इसका आधारशिला रखी गई है, पीएम मित्र पार्क। भारत के पहली फैशन पूर्वानुमान पहल वीजियो एनएक्सटी पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो गिरिराज किशोर बता दीजिएगा। भारत की पहली है इसलिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती है और कपड़ा मंत्री गिरिराज किशोर ने इसका शुभारंभ किया था। सफाई मित्र योजना का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया, तो उज्जैन मध्य प्रदेश। और उज्जैन के बारे में आप जानते हैं, महाकालेश्वर की भूमि क्षिप्रा नदी किनारे पर स्थित है। अभी हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर। हाल ही में किसे श्रीलंका के नवनियुक्त राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? नया राष्ट्रपति कौन बना है? तो अनुराग कुमार दिसानायके इसका सही उत्तर होगा। अभी हाल ही में किसे मिस इंडिया यूनिवर्स 2024 चुना गया, तो रिया सिन्हा इसका उत्तर होगा। गुजरात से बिलोंग करते हैं और 19 वर्षीय हैं। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 में जो आयोजित की जाएगी उसमें भारत की तरफ से यही पार्टिसिपेट करेंगे। भारत का पहला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल बनाने का जो प्लांट है वह किस स्थान पर प्रस्तावित है, तो महाराष्ट्र में पुणे आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल बनाने का प्लांट प्रस्तावित है, भविष्य में यहाँ पे बन के आपको मिलेगा। अभी हाल ही में किस स्थान पर पूर्वी एशियाई देशों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो लाओस इसका उत्तर होगा। किस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर में नामित किया गया है, तो लापता लेडीज, जो कि आमिर खान की निर्देशित पिक्चर है। तो ये रहा लास्ट डे का रिवीजन, टुडेज क्वेश्चन आज के लिए।
आप लोग के लिए। देखिए, अभी हाल ही में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया गया। ये किस क्रम का ओजोन दिवस था? 30वां, 10वां, 20वां या फिर 17वां? तो अभी हाल ही में 16 सितंबर 2024 को 30वां ओजोन दिवस मनाया गया। और 30वां ओजोन दिवस जो मनाया गया था, ये ओजोन दिवस सामान्य लोगों में ओजोन संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। और लगभग प्रतीक 16 सितंबर को जो यह दिवस मनाया जाता है। इसके जो की पॉइंट्स हैं इसको देख लीजिएगा। देखिए, 16 सितंबर सन 2024 को 30वां ओजोन दिवस मनाया गया। इसकी थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। 23 जनवरी 1995 को प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। यानी यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आती है कि 1995 में पहला ओजोन दिवस मनाया गया था और 2024 में जो आपका मनाया गया ओजोन दिवस वह तीसरे क्रम का था। ओजोन लेयर की अगर बात करिएगा, ओजोन लेयर को जो है आप जीवन रक्षक परत के नाम से जानते हैं। और ओजोन लेयर की लोकेशन कहाँ पे है? समताप मंडल में पाई जाती है। और जितने भी सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, यह पर इनको ऑब्जर्व करती है, इनको रोकती है और इनको सीधे धरातल पर नहीं आने देती है। ओजोन में छिद्र होने का पता फोरमैन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि यहाँ पे ओजोन लेयर पतली हो रही है, जिसकी वजह से मानव का जीवन और पृथ्वी पर जितना भी जैव जगत है उसका जीवन जो है खतरे में है। तो ओजोन लेयर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण परत है। इसका संरक्षण जरूरी है। जो आप फ्रिज, एसी का प्रयोग करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसमें से निकलती है और यही जो ओजोन लेयर को क्या करती है? पतला करती है। 1987 ईस्वी में कनाडा में एक स्थान पड़ता है मॉन्ट्रियल में एक वैश्विक सम्मेलन होता है जिसमें कि ओजोन लेयर को जितनी भी गैसें नुकसान पहुंचाती हैं उनके उत्पादन को कम करने के लिए जो है एक प्रोटोकॉल बनता है जिसे आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। वर्ष पूछता है 1987 बताइएगा। 16 सितंबर को हुआ था और यही कारण है कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो रही बात ओजोन लेयर के बारे में। अब सितंबर के दिवसों की बात हो रही है तो सरसरी निगाह से जितने भी दिवस हैं वो देख लिया जाए। 2 सितंबर को मनाया गया था विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर को स्काई स्कैपर्स डे मनाया गया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया गया। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के साथ साथ लाल पांडा दिवस के रूप में मनाया गया। 17 सितंबर को रोगी उपचार दिवस के रूप में मनाया गया। 18 सितंबर को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया गया। 21 सितंबर की बात करिएगा तो 21 सितंबर को 2 दिवस, एक तो अल्जाइमर दिवस और एक आपका विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया गया। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये अब तक जितने दिवस मनाए गए हैं सितंबर महीने में वो आपका हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अभी हाल ही में किसे प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में प्रत्यक्षा रे, ऑप्शन ए यहाँ पे होगा राइट। प्रत्यक्षा रे, ये है आपकी प्रत्यक्षा रे जो कि उभरती हुई तैराक है और इन्हें हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कहीं कहीं इनका नाम प्रत्याशा रे भी मिलता है तो वो कोई बहुत इशू नहीं होगा, या तो प्रत्यक्षा रे आप पढ़ सकते हैं या फिर प्रत्याशा रे पढ़िए, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। एकलव्य पुरस्कार के बारे में कुछ की पॉइंट हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इस पुरस्कार की स्थापना 1993 ईस्वी में धर्मार्थ संगठन इम्पैक्ट के द्वारा की गई और इसका प्रबंधन देश की अग्रणी फेरो मिश्र धातु उत्पादक IMFA के द्वारा किया जाता है। इसे उड़ीसा का सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार माना जाता है और हाल ही में उभरती हुई तैराक प्रत्याशा रे को जो है यह पुरस्कार दिया गया था। चलिएगा अगला प्रश्न, हाल ही में किसे फेडरल बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये याद रखिएगा, ये है आपके KVS मडियन।
KVS मणियन, इन्हें हाल ही में जो है फेडरल बैंक का नया प्रबंध निदेशक और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा उड़ने में असमर्थ पक्षी या चिड़िया ईमू मूल रूप से किस देश से संबंधित है? खबरों में रहा ईमू चिड़िया जो है वह किस देश से रिलेटेड है? ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, फिनलैंड या फिर कनाडा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पक्षी पाया जाता है, काफ़ी बड़ा होता है। ये रहा आपका ईमू, ईमू को ध्यान दीजिएगा। और ईमू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और उड़ने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, चल सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता है। अब बात ऑस्ट्रेलिया की हो रही है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और एकमात्र ऐसा महाद्वीप जो कि एक देश की श्रेणी में आता है। यहाँ के मूल निवासी एर्बोजिन्स के रूप में जाना जाता है और यहीं पे जो है इसके उत्तर पूर्व में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है कोरल सागर में, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है कोरल सागर में, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, सबसे बड़ी मूंगा की चट्टान है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा पल्लीकर्निया मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है? पल्लीकर्निया मार्शलैंड किस राज्य में है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? तो यह मार्शलैंड कहाँ पे है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वाष्प सम्मेलन का आयोजन किया गया दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय वाष्प सम्मेलन 2024 का आयोजन दिल्ली में किया गया था। इस सम्मेलन का संबंध किस मंत्रालय से? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वाष्प सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में हुआ था और ये किससे रिलेटेड है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट, इस सेशन का लगभग आधा रास्ता जो है हमने यहाँ पे तय कर लिया है। इसका जो सॉल्यूशन PDF होता है इसको जो है टेलीग्राम पे आपको भेज दिया जाएगा। आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और साथ ही साथ देखिए, जो प्रीवियस डे का क्वेश्चन जो लास्ट में मैंने आपसे पूछा था, प्रीवियस डे क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए नामित किया गया? तो ये है आपका लापता लेडीज, ऑप्शन ए यहाँ पे होगा। लापता लेडीज आमिर खान के द्वारा निर्देशित पिक्चर है और 2025 के ऑस्कर अवार्ड के लिए इन्हें नामित किया गया। ये तो प्रीवियस डे की बात हो गई। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का जो क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पेंच अभ्यारण्य। हाल ही में चर्चा में रहा पेंच अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर उड़ीसा? तो पेंच अभ्यारण्य की लोकेशन आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में कहाँ पर है। इस वीडियो को इतना अधिक शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। लगभग प्रत्येक दिन अर्ली मॉर्निंग, सुबह में जो है मैं आपको इस तरह की वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। दिन में कभी भी आपको समय मिलता है, अगर बेहतर तो ये होगा कि अगर आप मॉर्निंग के समय आप उठते हैं तो मॉर्निंग के समय 10 से 15 मिनट का समय निकाल के जो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि एक मॉर्निंग समय उठने से क्या होता है, एक एनर्जी आपके साथ रहती है। तो सुबह उठिए, और अगर मान लीजिए मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हैं किसी कारणवश, तो आप दिन में कभी भी आपको समय मिलता है तो 10 से 15 मिनट का समय निकाल के जो है इसको आप देख लिया कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसका प्रॉपर नोट तैयार करिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये रहा आपका आज का सेशन। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।